जिला प्रभारी एवं स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने ली बैठक। मानसून पूर्व तैयारी, हीट वेव, मौसमी बीमारियों एवं आपदा राहत तैयारियों का फीडबैक लेकर समुचित प्रबंध करने के दिए निर्देश। पाली जिले के प्रभारी व स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज शनिवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक में प्री मानसून तैयारी, हीट वेव, मौसमी बीमारियां, बाढ़ बचाव व आपदा राहत तैयारियों का फीडबैक लेकर समुचित प्रबंध करने के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश। बैठक में प्रभारी मंत्री खर्रा ने वर्तमान परिदृश्य में प्री मानसून तैयारियों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे तैयारियों में विभिन्न विभागों जिनमें पानी, बिजली, सार्वजनिक निर्माण व अन्य विभागों की तैयारियों की जानकारी, जिनमें यदि बाढ़ या अतिवृष्टि हो तो उसके लिए मड पंप की व्यवस्था, नालियों की साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पूरे जिले के एक्शन प्लान की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश। बैठक में उन्होंने जल संसाधन विभाग, जवाई डैम, PHED से पेयजल आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य की प्रगति व बकाया कार्य, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, रसद विभाग के गिव अप अभियान, उद्योग विभाग में राइजिंग राजस्थान की प्रगति, बकाया काम व वर्तमान स्थिति व विश्वकर्मा योजना प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर LN मंत्री ने जिले में चल रहे विभिन्न विभागों के कामों की जानकारी। इस अवसर पर बैठक में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, ADM सीलिंग अश्विनी पवार, जिला परिषद CEO मुकेश चौधरी, UIT सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित सभी विभागों की जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित। जितने मैं पेपर लीक नहीं मानता जी, लीक होता द्रव पदार्थ, जिसमें या तो जल कहीं लीक हो सकता है या कहीं हवा आप किसी कंटेनर में भरो और उसमें कोई लीकेज हो जाए। ये पेपर लीक नहीं था। मेरा मानना है कि पेपर चोरी या पेपर डकैती थी, और वो भी या तो सीधे प्रिंटिंग प्रेस से या फिर स्ट्रांग रूम से चोरी हुए, डकैती हुई। SIT ने इस मामले में अब तक जितने लोगों को पकड़ा है, बाकी भी राडार पे हैं, और कुछ अन्य परीक्षाएं थी। आपने पिछले 3-5-7 दिन में देखा होगा कि 2018 से 2023 में जितनी भर्तियां हुई, उनमें फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे, फर्जी कार्य अनुभव के आधार पे जिन्होंने नियुक्तियां ले ली, उनको भी चिन्हित किया गया है और उन्हें उचित सुनवाई का अवसर देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई का पूरा मन SOG का है। अभी जो SI परीक्षा का प्रकरण है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने चोरी का पेपर खरीदा और उसके आधार पर अच्छी प्राप्तांक प्राप्त कर लिए, या जो सामूहिक नकल के माध्यम से हो गए, या जिनको साक्षात्कार में उसकी योग्यता से अधिक अंक प्राप्त दे दिए गए, और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार में उनकी योग्यता के अनुसार उनको अंक नहीं मिल पाए, फिर भी नीचे की मेरिट के आधार पर उनको पात्र माना गया। अब इसको अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना एक बड़ी चुनौती है। अब अगर इसमें 2 तरह के लोग हो गए, एक जिन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग करके पैसे के बल पे पेपर खरीद के या नकल करके या अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा देकर चयनित हुए, और एक अपनी मेहनत के आधार पर चयनित। अब SOG इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। अंतिम रूप से राज्य सरकार का मानना है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसमें जो भी निर्णय करेगा, राज्य सरकार उनके सामने अब तक SOG ने जितनी कार्रवाई की है और जितनी जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके आधार पर अपना स्पष्टीकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देगी, और सरकार के स्पष्टीकरण के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जिस प्रकार का निर्देश करेगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सर, आपके आदेश अनुसार